सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आज दिन की नई शुरुआत के लिए आज की प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। आज ये प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं एक वचन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। भजन संगीता अध्याय 119 वचन 1। क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। क्या ये धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन बता रही है कि क्या ये धन्य है वह पुरुष, वह आदमी जिसके चाल खरे हैं, जिसके चाल चलन बिल्कुल खराई से है। उसके चाल चलन में थोड़ी भी गड़बड़ी नहीं है, थोड़ी भी बुराई नहीं है। वचन कहती है कि जो खराई से अपनी चाल चलता है वह मनुष्य मेरी नजर में धन्य है। जिसके चाल चलन, जिसके स्वभाव, जिसके चरित्र में कोई भी प्रकार की बुरी चीजें नहीं है, बुरी बातें नहीं है, वो हमेशा पवित्रता की तरफ ध्यान देता है, पवित्र मार्ग पे चलने की तरफ अपने चाल चलन को पवित्र रखता है, अपने मन, अपने विचार, अपनी आचरण, अपने स्वभाव को पवित्र रखता है। परमेश्वर कहता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य मेरी दृष्टि में धन्य है। वचन कहती है कि और यहोवा की व्यवस्था पर चलता है। वचन कहते हैं कि वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है। कहता है क्या ये धन्य है वे जो उसकी चेतावनियों को मानते हैं। वह मनुष्य धन्य है जो परमेश्वर ने जिस बात को चेताया है उस बात को हमेशा ध्यान में रखते और उन्हें मानते हैं। वचन कहती है कि वह मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। जिसको परमेश्वर ने कहा ये काम नहीं करना, नहीं करता है। उसने कहा बुराई नहीं करना, नहीं करता। भलाई के मार्ग पर चलना, वो भलाई करता है। वचन कहती है कि जो परमेश्वर की चेताई गई बातों को दृढ़ता से उसे मानता है, ऐसा मनुष्य उस परमेश्वर के नजर में धन्य है। और वचन कहती है कि पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। और परमेश्वर के पास आते हैं तो पूरे मन, पूरे विश्वास से आते हैं। न दिल में छल, न कपट, न कोई भी प्रकार की बुरी भावनाएं। कहता है कि वह मनुष्य धन्य है जो पूर्ण विश्वास से, पूर्ण पवित्र मन से मेरे पास आता है। वचन ये भी कहती है कि फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते। वचन में यह बताया गया है कि और वह मनुष्य फिर से दोबारा ये कुटिलता का अर्थात बुरे काम के पास नहीं जाते, न ही वह काम करते। कि जो काम मनुष्य परमेश्वर के पास आने के बाद छोड़ दिया है, जो बुरे बुरे काम, तो वचन कहते हैं कि वह मनुष्य धन्य है जो दोबारा फिर उस कामों को नहीं पकड़ता। वचन ये भी कहती है कि वे उसके मार्गों में चलते, बल्कि कुटिलता के कामों को त्याग कर, कुटिलता के कामों के प्रति नफरत रखकर, बल्कि वे मनुष्य उस परमेश्वर के मार्ग में हमेशा बने रहते हैं, हमेशा मार्ग में चलते रहते हैं। वचन कहती है कि ऐसे मनुष्य परमेश्वर के नजर में धन्य है। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी उस परमेश्वर के नजर में धन्य बनिए। आप भी उस परमेश्वर के प्रति अपने चाल चलन को खराई से करिए, अपने चाल चलन को पवित्रता में रखिए, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर कहता है ऐसे लोग मेरी नजर में धन्य हैं। तो आप भी उस परमेश्वर के लिए धन्य बनिए। आप भी जो भी उसकी चेतावनियां हैं, जो भी उसकी आज्ञाएं हैं, आप भी उसकी आज्ञाओं को ध्यान में रखिए और उस पे चलिए और पूर्ण मन से उस परमेश्वर के पास आइए और उसे ग्रहण करिए। और जो भी बुरे काम आप त्याग दिए, दोबारा अपनी बुराई को अपने पास न आने दीजिए। हमेशा अपने आप को उसके मार्ग पे चलाइए। अवश्य है कि वह परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। इसलिए मेरे प्रियो, आंखों को बंद करिए। आइए हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं।
विश्वास में होइए, जरूर है कि आज पूरे दिन परमेश्वर आपको जीवन की आशीष देगा। धन्यवाद 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 करता हूँ हे मेरे महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, तेरा धन्यवाद करता हूँ। तू जगत का करता, जगत का उद्धार करता, जगत का निर्माण करता परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए कि परमेश्वर तूने हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा। हे परमेश्वर, हर एक को पूरी रात सुरक्षित रखा, भला चंगा रखा और अच्छी नींद में रखा, और पूरी रात इन्हें अच्छी नींद में सुलाया। प्रभु धन्यवाद देते कि हर एक को तूने फिर से नया दिन, नया जीवन दिया। प्रभु हम धन्यवाद देते कि आज नए दिन के संपूर्ण जीवन को हम तेरे हाथ में देते हैं कि आज पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। कोई दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, क्लेश, उपद्रव इनके जीवन में न हो, ना ही आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह हो। हे परमेश्वर, आज पूरे दिन इनके जीवन में कोई भी प्रकार के श्राप, कोई प्रकार की विपत्तियां हो तो उन्हें आज प्रभु तेरे नाम से मैं तोड़ता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं हर एक के जीवन को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रभु हर एक को तू संभाल कर रख पिता, कि इनके जीवन में कोई प्रकार की समस्या ना आने पाए। इनके घर, इनके परिवार, इनके बीवी, इनके बच्चों को आशीषित कर, ताकि हे परमेश्वर के बीवी बच्चे सदा सुरक्षित आशीषों में रहे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर, इनके परिवार के और इनके घर के भंडार के ऊपर आशीष दे, कि घर का भंडार कभी खाली न होने पाए, जीवन में कभी घटी न होने पाए। हे परमेश्वर, इनके जीवन में जितनी मनोकामनाएं पूरी होने पाए, जो भी रुके हुए काम है प्रभु उस पे आशीष देगी वो पूरा हो। जितने लोग आशा लगाए हुए परमेश्वर, उनकी सारी आशाएं पूरी हो। हे परमेश्वर, जिनके पास कोई रोजगार नहीं, जो रोजगार के तलाश में प्रभु कोई रोजगार दे, ताकि उनका जीवन यापन होने पाए। जिनके पास है तो हे परमेश्वर उनके रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी, बरकत की आशीष दे। और मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इनमें जो कोई बीमारी से जकड़ा हुआ है तो उन्हें बीमारी से छुटकारा दे, कोई दुष्ट आत्माओं से तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे। क्योंकि प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन तो ही, जो तुझ पे विश्वास करता मर भी जाए जीव तो देगा। परमेश्वर, जिस प्रकार तू मार्था के विश्वास जैसा लाजर को जिंदा कर दिया, उसी प्रकार है मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर दे। इनके जीवन से हर दुख, हर तकलीफ, हर विपत्तियां बिल्कुल नष्ट होने पाए, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले। हाँ मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि हे परमेश्वर, जो भारत देश की रक्षा करने के लिए हे परमेश्वर आर्मी के नौजवान जो 24 घंटे सीमा पे तैनात रहते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेजकर प्रभु उनकी मदद, उनकी सहायता करता, कि हे परमेश्वर स्वर्गदूत उन्हें संभाले रखे और वे देश की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जितने भी अधिकारी जो अपने ड्यूटी पे लगे हुए परमेश्वर उनके ऊपर आशीष दे, ताकि उनका जीवन स्वस्थ और भला चंगा रहे, कि वो अपने ड्यूटी पे सही ढंग से खराई से चलने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ देश की जितनी जनता है परमेश्वर, जो दुख, तकलीफ, समस्या, विपत्ति, बीमारी, महामारी से परेशान है पिता, उनके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करके परमेश्वर उनके जीवन में बहुतायत की आशीष दे, ताकि उनका जीवन हे परमेश्वर तेरी आशीष के द्वारा अनमोल हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते ईश्वर का झरोखा खोलकर हर एक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि ईश्वर की आशीष से हर एक को हे परमेश्वर तेरी पवित्रता के मार्ग पे ले चले। स्वर्ग से अपनी आत्मा देकर हर एक को हे परमेश्वर परिपूर्ण कर, ताकि तेरी आत्मा के द्वारा चलाए हुए चले। जितने भी लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई आज नया चमत्कार होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में आज नया चमत्कार होने दे। हाँ मेरे प्रभु, हम तेरे नाम से इनके लिए घोषणा करता हूँ कि जितने भी विश्वास से प्रार्थना को सुनेंगे, आज उनके जीवन में अवश्य है कि यीशु के नाम से भारी चमत्कार होने वाले हैं। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ हे परमेश्वर, जो तेरे दर्शन के प्यासे उन्हें दर्शन देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जो तेरी आत्मा के प्यासे उन्हें आत्मा देकर तृप्त कर। हे परमेश्वर, जो तेरे मौजूदगी को महसूस करना चाहते परमेश्वर, उनकी अपनी मौजूदगी उनके पास दे। वो मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर इनके जीवन की जो निराशाएं हैं उसे आशा में बदल दे। हे परमेश्वर, हर दुखी मन को हे परमेश्वर खुशियों से भर दे। हम प्रार्थना करते मेरे महान प्रभु, इनके शरीर, इनके घर परिवार को मैं तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु। हर एक को सुरक्षित भला चंगा रहे। जिसके पास मकान नहीं प्रभु, उसे मकान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ और जिसके पास संतान नहीं उन्हें संतान देकर आशीष दे।
हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास से परमेश्वर खाने पीने को कुछ नहीं है, उनके पास अपने स्वर्गदूतों के द्वारा हे परमेश्वर भोजन की व्यवस्था कर ताकि वे भी तृप्त हो। मेरे महान प्रभु, हर गरीबों के गरीबी के श्राप को मिटा मेरे प्रभु, और हर एक को आशीष दे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह, तेरे नाम से हर एक के लिए आशीष मांगता हूँ। हे परमेश्वर, हर एक को अपनी अच्छी ज्ञान, अच्छी बुद्धि दे कि सब के सब बुराई को त्याग कर भलाई के मार्ग पर चले, हर एक बुरी और गंदी आदत से छुटकारा पाए। और मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह और शांति हर एक के जीवन में प्रकट हो। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है यीशु मसीह, तेरे नाम से इनके लिए जितने भी प्रार्थना को सुनने वाले लोग हैं, उनके शरीर, उनके घर, उनके परिवार के ऊपर तू आशीष दे, क्योंकि हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।